लोग शुरू करते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को पढ़ने के क्या तरीके होते हैं उनको हम आज बेसिक से सीखेंगे। कोई भी लैंग्वेज हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें सीखना चाहिए मेरे भाई। जैसे सबसे पहले हमें कोई लैंग्वेज अगर सीखना है तो बच्चे सबसे पहले हमें लिसन करना चाहिए। लिसनिंग करने के बाद जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम कुछ सुनकर ही सीखते हैं। पहले हम सुनते हैं फिर उसको बोलते हैं, बोलने के बाद हमें पढ़ना सिखाया जाता है और पढ़ने के बाद क्या सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। यानी लिसनिंग करने के बाद हमें बच्चे स्पीक करना पड़ता है यानी स्पीकिंग करना पड़ता है। स्पीकिंग करने के बाद हमें रीडिंग करना पड़ता है। रीडिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, राइटिंग करना पड़ता है। यानी जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे उसके यही स्टेप हैं सीखने के। लेकिन हम लोग अब बड़े होने पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। या पढ़ते तो है ही नहीं, सिर्फ लिखते हैं। इसलिए कभी भी लैंग्वेज को जब भी सीखना है हमें बच्चे, सबसे पहले हमें सुनना है, फिर बोलना है और फिर उसको पढ़ना है और फिर क्या करना है, लिखना है। ये लैंग्वेज सीखने के तरीके हैं। बात करते हैं फिर इंग्लिश की। इंग्लिश में हम बच्चे इंग्लिश को लेकर बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है इंग्लिश में इतने सारे रूल्स हैं, उनको याद कैसे किया जाए। इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, बट आपको आज पता चलेगा या फिर धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा कि इंग्लिश हैज नो रूल्स एंड नो एक्सेप्शन। इंग्लिश में कोई रूल्स और एक्सेप्शन नहीं होता है। तो ध्यान देना बच्चे, इंग्लिश की शुरुआत छोटे इसके एलिमेंट से शुरुआत करते हैं, लेटर से। जब कोई भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें लेटर आता है। अब बात आती है लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है, सबसे पहले सुनिए बच्चे। लेटर क्या होता है, लैंग्वेज की फ्री यूनिट होती है। अ फ्री यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज की क्या होती है, एक फ्री यूनिट होती है। किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत हम जब करते हैं तो बच्चे लेटर से करते हैं और लेटर लैंग्वेज की क्या होती है बच्चे, फ्री यूनिट होती है। लेटर के बाद हम बात करते हैं बच्चे तो वर्ड की आती है। अब बच्चों से जब पूछो कि वर्ड क्या होता है तो बच्चा बोलता है शब्द होता है। अरे मेरे भाई, मैंने मीनिंग नहीं पूछी, मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, वर्ड का मतलब आप बता रहे हैं शब्द। वास्तव में वर्ड क्या होता है? फिर कुछ बच्चे बताते हैं वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोल देते हैं बच्चे, ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल देते हैं। अब बच्चे इसी में छुट्टी ले लेते हैं, कहते हैं वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। बट मैं सोचता हूं और थोड़ी सी क्लैरिटी ले आओ, और थोड़ी सी क्लैरिटी ले आओ। ग्रुप ऑफ लेटर्स होने का मतलब मैंने कहा CDEF, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। क्या इसको हम वर्ड बोल दें? नहीं। मैंने कहा ELPPA, क्या मैं इसको वर्ड बोल दूं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होता है बच्चे बट विद लॉजिकल मीनिंग, विद लॉजिकल मीनिंग। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहेंगे लेकिन उसकी एक लॉजिकल मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे मैंने इसको लिख दूं APPLE, एप्पल, तो एप्पल क्या हो जाएगा बच्चे, एक फ्रूट हो जाएगा, फल। तो हम डिस्क्राइब जब भी करना हो तो हमें ये बोलना पड़ेगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन उसकी क्या हो, एक लॉजिकल मीनिंग निकलती हो, हम उसी को वर्ड बोलते हैं। समझ आया बच्चे? आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी बात आती है फ्रेज। एक चीज और ध्यान रहे बच्चे, जब भी हम इंग्लिश को पढ़ें तो इंग्लिश को पढ़ते समय हिंदी को इन्वॉल्व ना करें। कभी भी हिंदी को इन्वॉल्व ना करें। जब जब हम इंग्लिश पढ़ते समय हिंदी को इन्वॉल्व करते हैं तब तब हमें रूल्स और एक्सेप्शन मिलने लगते हैं, इसलिए हमें हिंदी को इन्वॉल्व नहीं करना है। ध्यान देना बच्चे, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, विद इनकम्प्लीट मीनिंग। यानी फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। आइए समझते हैं क्या होता है फ्रेज। जैसे मैंने कहा इन द क्लास, मैंने कहा इन द क्लास, इन द क्लास। अब बच्चे इसमें हम देखें कितने वर्ड्स हैं। देख, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया क्या, लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। इन द क्लास मतलब क्लास में, क्या मीनिंग इसकी कंप्लीट हो गई? तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो इसी ग्रुप को, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। आगे हम सीखेंगे फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं, फिलहाल तो हमें यही समझना है, ये फ्रेज हो गया। फिर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिख दिया बच्चे, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, मेज के नीचे, अंडर द टेबल, ये एक प्रीपोजिशन हो गया और टेबल इसका क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया मेरे भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, लेकिन इसकी मीनिंग कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उस फ्रेज को, उसको मतलब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, फ्रेज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतना नोट कर लें, फिर इरेज करते हम बताते हैं।
हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या होता है। ध्यान देना बच्चे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अभी तक हमने फ्रेज में भी देखा, लेकिन फ्रेज में हमने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उसकी मीनिंग कोई कंप्लीट नहीं होती। लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी एक कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग निकलती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। मैंने कहा द मैन हैज हेल्प्ड दिस पुअर बॉय। द मैन हैज हेल्प्ड दिस पुअर बॉय। द मैन हैज हेल्प्ड दिस पुअर बॉय का मतलब हुआ आदमी ने उस गरीब लड़की की क्या की, हेल्प की। ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 शब्दों का समूह है, 7 वर्ड्स का ग्रुप है बच्चे। और इसकी एक कंप्लीट मीनिंग भी है कि उस आदमी ने जो है इस गरीब लड़के की क्या की है, हेल्प की है। इसकी एक लॉजिकल और कंप्लीट मीनिंग भी है, टेंस भी सही है, ग्रामर भी सही है बच्चे। तो ये एक सेंटेंस हुआ। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आपके सामने लिखता हूं बच्चे, ध्यान देना। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन में मैंने लिखा आई एम स्लीपिंग, मैंने लिखा आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये दोनों सेंटेंसेस को हमें देखना है, और इन दोनों सेंटेंसेस को देखना है क्या ये दोनों वास्तव में सेंटेंस हैं। तो बच्चे ध्यान देना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, और इसकी मीनिंग देखते हैं क्या कंप्लीट है। तो बच्चे लिखा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसकी मीनिंग कंप्लीट है और ये काम रन कर रहा है कि मैं इंग्लिश क्या कर रहा हूं बच्चे, पढ़ा रहा हूं। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। आपको बोलने में ये अच्छा लगता होगा मैं सो रहा हूं, लेकिन सोच कर देखिए अगर मैं ये सो रहा होता, क्या मैं ये बात कह पाता कि मैं सो रहा हूं? कभी नहीं। यानी सेंटेंस को सही करने के लिए बच्चे, कोई भी सेंटेंस सही तब होता है जब उसकी मीनिंग और ग्रामर दोनों सही हो। कोई भी सेंटेंस तभी सही होता है बच्चे, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से और मीनिंग कंप्लीट हो जाने से वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मीनिंग तो लॉजिकल होनी चाहिए, लेकिन उसका ग्रामर भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कभी कभी ग्रामर तो सही होता है बट मीनिंग इलॉजिकल होती है, और कभी कभी मीनिंग लॉजिकल होती है लेकिन ग्रामर इलॉजिकल होता है, तो सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए कोई भी सेंटेंस तभी सही हो सकता है मेरे भाई जब उसकी मीनिंग भी सही हो और ग्रामर भी सही हो। ध्यान देना मेरे बच्चे, सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब लिखा है। ग्रामर ये सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, और ये मेन वर्ब लिखा है। ग्रामर दोनों के बिल्कुल सही हैं, ग्रामर दोनों के बिल्कुल सही हैं। लेकिन बच्चे ध्यान देना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका ग्रामर भी सही है, प्लस मीनिंग भी सही है। लेकिन आई एम स्लीपिंग, इसका ग्रामर तो ओके है, लेकिन आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, सोता हुआ व्यक्ति ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं सो रहा हूं। इसलिए इसकी मीनिंग क्या है मेरे भाई, गलत है। अगर ये मीनिंग गलत है तो ये ओवरऑल पूरा सेंटेंस ही क्या है, गलत है। ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। बात समझ में मेरे भाई? नोट कर लें, इनको रेज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और देखना बच्चे, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा ही किल्ड अ बर्ड, मैंने लिखा ही किल्ड अ बर्ड, उसने एक चिड़िया को मार दिया। एक क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा ही किल्ड मी, उसने मुझे किल कर दिया। ये दोनों सेंटेंस देखिए, और ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और आप पहचानना है बच्चे ये कोई सेंटेंस है कि नहीं। आओ देखते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट लिखा है मेरे भाई, किल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, अब बर्ड इसका क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार ही बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी उसका क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रामर हम देख रहे हैं बच्चे, दोनों सेंटेंसेस का ग्रामर दोनों सेम है बच्चे। यहां भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, और यहां पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन बच्चे हम मीनिंग को भी समझ लें, क्या दोनों की मीनिंग सही है? क्योंकि सेंटेंस तभी सही होता है जब उसकी मीनिंग भी सही हो और ग्रामर भी सही हो। आइए देखते हैं मेरे भाई,
मैंने लिखा ही किल्ड अ बर्ड, उसने एक चिड़िया को मार दिया। उसने एक चिड़िया को क्या कर दिया बच्चे, मार दिया। ग्रामर तो बिल्कुल सही है बच्चे, ग्रामर इसकी बिल्कुल सही है और मीनिंग भी सही। उसने एक चिड़िया को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया। और इसकी मीनिंग भी क्या है मेरे भाई, सही है। ग्रामर भी सही और इसकी मीनिंग भी सही। इस क्वेश्चन को देखें बच्चे, ही किल्ड मी, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे इसका ग्रामर तो सही है, ग्रामर तो सही है, लेकिन क्या कोशिश करो देखो मीनिंग भी सही है। ही किल्ड मी, उसने मुझे किल कर दिया। किल का मतलब होता है जान से मारना। कोई व्यक्ति अगर मुझे जान से मार देगा तो ये क्या बात मैं बोल पाऊंगे कि उसने मुझे किल कर दिया? आप समझदार हैं, नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैंने कहा ही किल्ड मी, उसने मुझे किल कर दिया। अगर कोई व्यक्ति मुझे किल कर देगा, कोई मुझे अगर व्यक्ति किल कर देगा तो क्या ये बात मैं बोल पाऊंगा उसने मुझे मार दिया? कोई नहीं बोल सकता, मरा हुआ व्यक्ति ये बात नहीं बोल सकता। अगर ये बात नहीं बोल सकता मेरे भाई तो इसकी मीनिंग क्या होगी, गलत होगी। अगर मीनिंग गलत हो गई, ग्रामर सही है या ग्रामर गलत है मीनिंग सही है, तो बच्चे ये सेंटेंस ही पूरा क्या हो गया, पूरा सेंटेंस ही गलत है। फिर बच्चे कहते हैं मान लीजिए सर जी उसने मुझे मारा, किल तो किया लेकिन मैं बच गया। इसका मतलब बच अगर गए तो इसका मतलब तुम मरे ही नहीं। उसने मुझे किल किया हो, मुझे मारा हो, लेकिन मैं बच गया हूं। जब बच्चे मैं बच गया हूं तो आपको सेंटेंस लिखने का तरीका यह है, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, उसने मुझे लगभग ही क्या कर दिया था, मार दिया था। उसने मुझे लगभग ही मार दिया था, मतलब मुझे अधमरा कर दिया था। अगर मुझे अधमरा कर दिया था इसका मतलब मैं मरा नहीं हूं। अगर जब मैं मरा नहीं हूं तो ये बात तो मैं किसी से बोल, यार उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। समझ में आया बच्चे? इसका मतलब हमने सेंटेंस में ये बात सीखा कि कोई भी सेंटेंस तभी सही हो सकता है बच्चे जब उसकी मीनिंग और ग्रामर दोनों क्या हो, सही हो। कभी कभी मीनिंग सही होता है, कभी कभी ग्रामर गलत होता है, कभी कभी ग्रामर सही होता है और मीनिंग गलत होती है। सेंटेंस के सही होने की दो ही शर्तें हैं बच्चे, उसकी मीनिंग भी सही होनी चाहिए और ग्रामर भी सही होना चाहिए। बात समझ में बच्चे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास आगे क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए बाय, सही हो, थैंक यू।